Today we will study conduction of heat in which steady state temperature gradient and coefficient of thermal conductivity, heat current, thermal resistance and combination of thermal resistance in series and parallel. Conduction of heat. Heat is transferred from one point to another by following three ways. First, conduction. Second, convection. And third, radiation. Today we will study only conduction. Conduction takes place in solids. Let us consider one metallic rod having cross-sectional area is A and length of this rod is L. This point is P and this point is Q. इसमें जब हीट फ्लो होती है तो इसके अंदर सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स ये अपने फिक्स्ड पॉइंट मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं जिससे इनका जो एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज जाता है और ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और जिससे हीट फ्लो होता है। हीट तब तक फ्लो होता है जब तक कि इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, फिक्स नहीं हो जाता, तब तक हीट ये फ्लो होता रहता है। हीट जो हीट करंट होता है I इक्वल टू dt by dt इक्वल टू माइनस k a. Suppose temperature of this point is θ1 and temperature of this point is θ2. So θ1 minus θ2 upon L. Heat current is directly proportional to
क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे तो हीट करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट टेम्परेचर does not change temperature at any point is constant with time or does not change with respect to time. Temperature does not change with respect to time. Steady state. ये रॉड है, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q और इसमें हीट करंट फ्लो हो रही है। हीट इसमें फ्लो हो रही है। θ1 and θ2, θ1 is greater than θ2। इस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, तो हीट ऐसे फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट करंट I equal to dq by dt equal to minus k a θ1 minus θ2 upon L, length of and area of cross section is A। Negative sign shows loss of heat, जैसे जैसे हीट पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा, पोजीशन इसका इंक्रीज होगा, वैसे हीट लॉस होता जाएगा। एंड K is coefficient of thermal conductivity K is always positive। K is greater for good conductor, K is lesser for bad conductor, K is lesser for bad conductor, unit of K is
unit of K is calorie per Celsius degree into second और into मीटर। तो I इक्वल टू K A टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट TG इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट TG इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 मीन माइनस साइन θ1 माइनस θ2 अपॉन L। दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो ये जैसे कोई रॉड है, ये रॉड थीटा वाली ये इसका ये रेफरेंस पॉइंट है। तो यहां से पोजीशन सपोज x1, इस पॉइंट तक का पोजीशन x1 और यहाँ टेम्परेचर θ1 और दिस पॉइंट ये x2 और टेम्परेचर θ2। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस θ1 माइनस θ2 अपॉन x2 माइनस x1। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होता है उधर टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये पॉजिटिव वैल्यू होती है इस डायरेक्शन में, इधर टेम्परेचर ग्रेडियंट ये नेगेटिव और इधर की डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू 0। तो इधर टेम्परेचर ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेगेटिव और इस अपोजिट डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव और वाई जेड डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 0 and unit of TG is Celsius degree upon meter। TG is this। Temperature gradient is a vector quantity। Temperature gradient is a vector quantity। I heat current equal to this। अब इसको अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ये dq हीट
इक्वल टू dw अपॉन j. dw is mechanical work, j is joules constant. हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो dq इक्वल टू दिस, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, dq बाई dt इक्वल टू 1 बाई j dw अपॉन dt, और dq बाई dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है dq बाई dt, ये हो जाता है माइनस के ए थीटा 1 थीटा 2 अपॉन एल इक्वल टू 1 बाई जे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब इससे के की यूनिट चेंज हो जाती है, यूनिट ऑफ के इज चेंज्ड, इससे यूनिट जूल के की यूनिट चेंज हो जाती है, ये हो जाता है वाट अपॉन सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस डिग्री, वाट अपॉन सेल्सियस डिग्री, और नीचे मीटर सेकेंड, ये यूनिट हो जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, रेजिस्टेंस इज सपोज आर, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। I इक्वल टू ये डेल्टा V अपॉन R इक्वल टू I होता है, ये एक रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ऐसे जब किसी सपोज लेंथ इज L, टेम्परेचर θ1 θ2, एरिया इज A, और इसमें हीट करंट फ्लो हो रहा है, तो हीट करंट I इक्वल टू dq बाई dt इक्वल टू माइनस के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन L, दिस इज हीट करंट। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये θ1 माइनस θ2 पोटेंशियल डिफरेंस, θ1 माइनस θ2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L बाय के ए।
L by Ka, I equal to theta 1 minus theta 2 potential difference upon L by Ka, और L by Ka ये थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू L अपॉन Ka, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। A combination of thermal resistances, first series combination of thermal resistances, combination of thermal resistances first combination series combination सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ये सीरीज में टू रॉड्स ले लेते हैं, और इसमें हीट फ्लो हो रही है। सपोज टेम्परेचर इज थीटा वन एंड इसका टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर थीटा, और इसका टेम्परेचर थीटा 2, थीटा 1 थीटा और थीटा 2 ये कंडीशन है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 2, हीट फ्लो हो रहा, हीट करंट, ऐसे हीट करंट फ्लो हो रहा। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए एंड लेंथ इज L1 और इसका लेंथ L2, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2। जब रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कंबाइन करते थे दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में, उस कंडीशन में इसमें करंट की वैल्यू सेम होती थी। दो रेजिस्टेंस A and B, potential difference is V1, potential difference V2, R1, R2, और इसमें करंट की वैल्यू सेम होती थी। तो करंट I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2, करंट की वैल्यू। तो इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल। तो इसमें जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम लिखते हैं I इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, ऐसे लिखते हैं। IS क्या हो जाएगा,
आई एस इक्वल टू के एस ए एस, और इसको ये डेल्टा थीटा एस अपान एल एस लिख सकते हैं। एस मीन सीरीज, तो आई एस की वैल्यू, अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा एस इक्वल टू आई एस एल एस अपान के एस और ए एस, ऐसे लिख सकते हैं। अब एल एस एक का सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ये टोटल लेंथ हो जाएगा। और करंट की वैल्यू, करंट सेम होता है I अपान के एस, और ए एस की वैल्यू एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है इसका, तो ए हो जाता है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट। ऐसे थीटा 1 डेल्टा थीटा 1, और ये मेन इक्वेशन है, इसको 1 लिख देते हैं और इसको स्टार। तो डेल्टा थीटा एस, ये इसको थीटा एस लिख सकते हैं इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2। तो इसको डेल्टा थीटा 1 कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा थीटा 1 इक्वल टू I1, I लिख देंगे L1 अपान K1 A, ऐसे लिख सकते हैं। और डेल्टा थीटा 2 कैसे लिखेंगे, और सबकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन है डेल्टा थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो डेल्टा थीटा एस की जगह हम लोग लिख लेंगे आई एस डेल्टा एल एस अपान के एस और ए एस, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 की जगह I1 L1 अपान K1 और A1 प्लस I2 L2 अपान K2 और A2, ऐसे लिख सकते हैं। IS इसकी जगह ये IS I1 I2 और IS की वैल्यू, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो इसको लिख लेंगे I L1 प्लस L2 अपान KS K1 प्लस K2, AS A हो जाता है, और इक्वल टू इसमें I1 की वैल्यू I L1 अपान K1 A प्लस I L2 अपान K2 A, ये हो जाता है। I by A बोथ साइड कैंसिल आउट, L1 प्लस L2 अपान K1 प्लस K2 इक्वल टू L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। इसको और सॉल्व करेंगे, L1 प्लस L2 अपान K1 प्लस K2 इक्वल टू L1 K2 प्लस L2 K1 अपान K1 प्लस K2, ऐसे लिख लेते हैं। K1 इंटू K2, K1 इंटू K2, इसको हम लिख सकते हैं KS, इसको लिख सकते हैं, इसको हम KS लिख सकते हैं, KS। तो KS की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप KS लिख सकते हैं, KS, इसको भी KS लिख सकते हैं। तो KS की वैल्यू फाइंड करनी है, तो KS अपान
Ks upon L1 plus L2 equal to K1 K2 upon L1 K2 plus L2 K1 ऐसे लिख सकते हैं। तो Ks इक्वल टू हम लिख सकते हैं K1 K2 अपॉन L1 K2 प्लस L2 K1 और ये ब्रैकेट में L1 प्लस L2 ऐसे लिख सकते हैं। तो Ks क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर L1 और L2 की वैल्यू सेम है, L1 L2 की वैल्यू सेम है और K1 और K2 सेम है, उस कंडीशन में Ks ये हो जाता है K1 K2 सेम K स्क्वायर अपॉन L1 L2 सेम, तो 2 अगर ये L1 L2 सेम है तो Ks की वैल्यू Ks इक्वल टू K1 K2 2L अपॉन L कॉमन ले लेते हैं K1 प्लस K2। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Ks इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 ये हो जाता। S मीन होता है ये इक्विवेलेंट ऑफ conductivity in series combination ये समझ सकते हैं। Ks इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 is conductivity of first rod and K2 is conductivity of second rod. Next, parallel combination. Parallel combination. Parallel combination. Combination of thermal resistance. Thermal resistances थर्मल रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, सपोज कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट रॉड इज K1, सेकंड रॉड इज K2, लेंथ इज L, टेम्परेचर θ1 θ2 और इसमें हीट करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें हीट करंट I2 इसमें फ्लो हो रहा है हीट करंट। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, जबकि दो रेजिस्टेंसेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस जब ये R1 R2 इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 I2 करंट, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट का सेम होता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। और यहाँ क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये इसमें क्या है? करंट हीट करंट की वैल्यू अलग अलग है I1 I2,
और इसको जब सॉल्व करते थे हम लोग तो उस कंडीशन में I इक्वल टू I1 प्लस I2 करंट ये I की वैल्यू है। अब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V सेम ये लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये करंट की वैल्यू I करंट इक्वल टू K डेल्टा थीटा अपॉन L, ये फॉर्मूला। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आई एल अपॉन के ए, ऐसे लिख लेते हैं। तो डेल्टा थीटा इसमें सभी में सेम है। डेल्टा थीटा पैरेलल इक्वल टू आई पैरेलल एल पैरेलल अपॉन के पैरेलल ए पैरेलल, ऐसे लिख लेते हैं। ए पैरेलल। अब इसमें आई पैरेलल की वैल्यू क्या होगी, आई पैरेलल ये I1 प्लस I2 हो जाता है, और L पैरेलल ये L हो जाएगा। A पैरेलल में A1 प्लस A2 लिख देते हैं। इसमें I की वैल्यू I पैरेलल इक्वल टू डेल्टा थीटा पैरेलल I इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन L, ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा थीटा पैरेलल के पैरेलल ए पैरेलल अपॉन L पैरेलल, ऐसे। अब इसको डेल्टा थीटा पैरेलल डेल्टा थीटा लिखेंगे। के पैरेलल में के पैरेलल लिखते हैं, ए पैरेलल में A1 प्लस A2 और L पैरेलल में L लिखते हैं। I पैरेलल इक्वल टू, ऐसे I1 I2 की वैल्यू सॉल्व करते हैं। I1 इक्वल टू डेल्टा थीटा I1 K1 A1 अपॉन ये L हो जाता, और I2 इक्वल टू डेल्टा थीटा K2 A2 अपॉन L हो जाता। अब सबकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन स्टार में पुट कर देते हैं। तो I पैरेलल इसमें पुट करते हैं, ये हो जाता है I पैरेलल डेल्टा थीटा I पैरेलल की जगह लिखेंगे डेल्टा थीटा पैरेलल अपॉन डेल्टा थीटा पैरेलल के पैरेलल A1 प्लस A2 और अपॉन लिखते हैं L पैरेलल। L पैरेलल की जगह L लिखेंगे और इसकी जगह लिखते हैं डेल्टा थीटा K1 A1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा थीटा K2 A2 अपॉन L2, ये लिखते हैं। अब इसमें डेल्टा थीटा कॉमन है, कैंसिल आउट, तो K पैरेलल A1 प्लस A2 अपॉन L इक्वल टू K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L2, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें K पैरेलल इक्वल टू K पैरेलल, इसमें L1
L2 ये भी सेम हो जाता है, L भी सेम हो जाता है, और इसमें भी L सेम है, तो इसको L कैंसिल आउट, K पैरेलल A1 प्लस A2 इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2, ऐसे लिख लेते हैं। और K पैरेलल इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ पैरेलल plates or parallel rods। तो इसमें अगर ये A1 A2 इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उस कंडीशन में K पैरेलल इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन ये 2 ये हो जाता है, तो K1 प्लस K2 अपॉन 2 हो जाता है। ये दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। K पैरेलल इज equivalent conductivity K1 K2, K1 is conductivity of first rod and K2 is conductivity of second rod। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे ये थर्मल कन्वेक्शन और रेडिएशंस के बारे में बताएंगे।